मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट ने क्या सरकार के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है? क्या सरकार भी ये मानकर चल रही है कि अब अगर लापरवाही की तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब जनता से अपील करने सामने आए तो उसमें उनकी चिंता भी है और समझाइश भी। सरकार का दावा कि अप्रैल लास्ट तक संक्रमित मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 1 लाख के करीब होगा और इसीलिए अब उसी हिसाब से चाहे ऑक्सीजन हो या इंजेक्शन, उसकी व्यवस्था करने में सरकार जुटी है। मैं अपील करता हूं कि हम ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं। आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे। उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने क्योंकि जल्दी चाहिए थे तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए, तो इंजेक्शन भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। जो बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बेहतर से बेहतर, क्योंकि परिस्थितियां तो जैसी है वो पहले हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन हम कोई कसर इससे निपटने में नहीं सोचेंगे। मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगता है कि पहले मुख्यमंत्री ने जिले की आपदा प्रबंधन समिति से बात की और शाम होते होते स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। 60 घंटे के लॉकडाउन को बढ़ाकर कुछ जिलों में 19 अप्रैल तक कर दिया गया। हालांकि सरकार के कदमों का विपक्ष ने स्वागत तो किया, लेकिन सवाल उठाने में देर भी नहीं लगाई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आग लगने पर कुआं खोदने का जो प्रहसन किया जा रहा है, उससे और स्थितियां बिगड़ती चली जा रही हैं। क्या 1 साल का समय आज कोरोना के माध्यम से हमें मिला है और कोरोना से लड़ते लड़ते 1 साल हो गया है, तब आज इस बात की सरकार तैयारी कर रही, जब आग लगने लगी कि साहब जो है 1 लाख बेड हम बनाएंगे। सारे जो कोविड सेंटर्स थे उनको खत्म कर दिया आपने और अब कह रहे हैं कि फिर से हम कोविड सेंटर बनाएंगे। तो साल भर में हमने क्या सीखा और क्या किया? कोरोना की दूसरी लहर का अभी शुरुआती दौर है और संक्रमित लोगों की जो संख्या बढ़ी वो सभी को आगाह करती है। सरकार ने व्यवस्था जुटाने का दावा तो किया, लेकिन आगे की स्थितियां दिख रही हैं। उसके लिए क्या ये पर्याप्त होगा? क्योंकि बात स्वास्थ्य की ही नहीं है, आर्थिक हालात भी बिगड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कोरोना पर। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि संभल जाइए, मास्क लगाइए, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। हालांकि सरकार प्रयासरत है, लेकिन प्रयास से क्या बात बनेगी, इस पर हम भी बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या लोगों की लापरवाही से बिगड़ रहे हालात? क्या अस्पतालों में नहीं है इलाज के पर्याप्त इंतजाम? सरकार पर बद इंतजामी के विपक्ष के आरोपों में कितना दम? क्या सरकार की सक्रियता से लगेगी कोरोना पर लगाम? जी हां, आपदा है, महामारी का समय है और सरकार प्रयासरत है। लगातार कोशिश की जा रही है, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये बात भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं और लॉकडाउन लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश भी है। बावजूद इसके हालात बिगड़ रहे हैं। अप्रैल के बाद हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, लेकिन उस पर तैयारी क्या है और संभलने की जो बात कही जा रही है उसे कितना जनता समझेगी, इस पर हम भी बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का रुख करते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और अतुल पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा भार्गव जी आपसे है, क्या लग रहा है, संभलने की बात कही जा रही है, इंतजामों पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पिछला जो 1 साल था तब सरकार क्या ढीली पड़ गई और इसी वजह से अब हालात इस कदर बिगड़े हैं? देखिए, जिस संकट के दौर से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, संकट के दौर में विश्व में ये परिस्थितियां निर्मित हुई, किन किन राज्यों में क्या क्या स्थितियां हैं। आज राजनीतिक टीका टिप्पणी का समय नहीं है, नोकझोंक का समय नहीं है, सबको साथ लड़ाई लड़ने का समय है।
किस प्रकार से जनता के बीच रहकर जनता का साथ देके जो इस विभीषिका में लड़ रहा है उसका मनोबल ना टूटे, सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, लेकिन क्या विपक्ष निर्वहन करता है? आज विपक्ष के एक पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से भोपाल के सरकारी हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर के साथ गाली गलौज बदतमीजी की है, वो डॉक्टरों के मनोबल गिराता है। ये भी मध्य प्रदेश और देश की जनता देख, एक तरफ जहां इस विभीषिका में डॉक्टर अपना सर्वोच्च लगाकर जनता की सेवा के लिए तत्पर है, वही किस प्रकार के विपक्ष भ्रमों का वातावरण बनाता है, फिर जिस प्रकार से बाधा डाल रहा है, मनोबल गिराने का काम कर रहा है। आपने देखा जब वैक्सीन बनी तो वैक्सीन का विरोध ये विपक्ष क्यों नहीं किया? आज वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन के भी किस प्रकार से वातावरण निर्मित किया इन्होंने। आज लोगों में कहीं ना कहीं भय का वातावरण निर्मित हो गया कि वैक्सीन आने के बाद ये होगा, वैक्सीन आने के बाद बीमारी हो जाएगी, वैक्सीन लगाने के बाद ये स्थितियां निर्मित होंगी। ये इसके कारण कौन है? इस सबके पीछे विपक्ष की भूमिका रही है। विपक्ष ने जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का काम किया, अराजकता फैलाने का काम किया, देखिए सरकार हर मोर्चे पर उठ रही, संसाधन भी उपलब्ध करा रही है, जनता में मनोबल ना टूटे उसके लिए जागरण का काम भी किया जा रहा है। लेकिन आज विपक्ष कहाँ है? उस पे जवाब भी सेवा कार्य कर रहा है ना, और साथ ही साथ सरकार इंतजाम कर रही है, ये भी आपका कहना है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। क्या कहना चाहेंगे अमित जी, जिस तरीके से बार बार ये देखने को मिला है कि विपक्ष ठीक है, आप आईना दिखाइए, सवाल भी उठाइए, लेकिन जो सरकार बेहतर काम कर रही है उसमें सहयोग भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे जो भाजपा के मित्र हैं मिलन भाई, जैसा कि उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री ने डॉक्टर के साथ गाली गलौज करी है, तो मेरा ये निवेदन है कि वो वीडियो बता दें या आप लोग वीडियो बता दें कि गाली गलौज कौन से वीडियो में की है। मैं ये जानना चाहूंगा। ये बात सरासर गलत है, हमारे पूर्व मंत्री ने कोई गाली गलौज नहीं की। हम दूसरी बात पे आते हैं कि कोरोना को लेकर पिछले साल हमको जाना होगा जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा था कि कोरोना क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है। वर्तमान गृह मंत्री ने कहा था ये कोरोना नहीं है, ये तो एक डरोना है। और अब लगातार एक इवेंट करते जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हम तीनों चीजों की बात मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगा। हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। 8 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने होशंगाबाद बाबई में एक बड़ा इवेंट किया था कि भाई हम ये 200 टन की क्षमता वाला एक प्लांट लगा रहे हैं, अब बिल्कुल कमी नहीं आने दी जाएगी और बिल्कुल सारी स्थितियां जो सुधर जाएगी। 8 माह में सिर्फ वहां पे बाउंड्री वॉल खिंची हुई है, ये इनकी सच्चाई है। हम बात करते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं बेड की कमी नहीं पड़ रही कहीं पर। पूरा मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कल इंदौर में 2 मौतें हुई हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर, उनको बेड नहीं मिल पाए थे। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन की सिर्फ 3 से 5 दिन का स्टॉक बचा हुआ है मध्य प्रदेश के पास। ये प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अखबारों में दिया हुआ है। तो ये लगातार झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अब जो है अपने अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी दी है। अरे भाई, कितना समय आपको हो गया है? यदि आपने समय रहते प्रभारी मंत्री जिलों में तैनात कर दिए होते, वो जिले में समय समय पर अपनी समितियों की बैठक लेते, तो आज ये सब स्थितियां नहीं बिगड़ती। और ये कमलनाथ जी को कहते थे बल्लभ भवन में बैठे बैठे मीटिंगें करते रहते हैं बस। आज मुख्यमंत्री जी लगातार वही काम कर रहे हैं। इनको दमोह जहां पे चुनाव चल रहे हैं वहां जाने के लिए इनको समय मिल जाता है। ये पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां पर चले जाते हैं, ये केरल चले जाते हैं, असम चले जाते हैं, लेकिन इंदौर नहीं जाते हैं, ये जबलपुर नहीं जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे सिर्फ इवेंट करते रहते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं क्या वो पहुंच रहे हैं, हालातों पे बात कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? आप पहुंच रहे हैं, आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन सहयोग के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? मैं बता रहा हूं ना क्या कर रहे हैं। हमारे जो सांसद है नकुल नाथ जी ने कोविड अस्पताल बनाया है, आप लोगों ने देखा हो कल। उनका अनुसरण करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। 15 साल की सरकार है, 15 साल कोई कम समय नहीं होता शिवराज सिंह जी के लिए। आज जब आग लगी है, जब आप बोल रहे हैं हम कुआं खोदने की व्यवस्था करेंगे, चलिए ठीक है, आपका जो सवाल है उस पर भी बात करेंगे और जवाब भी लेंगे। अतुल जी, क्या लगता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और जिस तरीके से अगर काम किया है, नकुलनाथ सांसद हैं, उन्होंने अस्पताल बनवाया, जाहिर है कि इस आपदा में सबको सहयोग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सांसद नकुलनाथ ही क्यों, बाकी भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं जो सहयोग कर सकते हैं, उनकी स्थितियां इतनी बेहतर हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे। तो क्या सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ ही जो फायदा है उसके लिए ही प्रयास किए जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो? देखिए, ये जो आपदा है, ये जो संकट का समय है, ये बहुत गहरा संकट है और
इस संकट के दौर में कम से कम सियासत से राजनीतिक दलों को ऊपर उठना पड़े। जहां तक अमित जी की बात है, उनकी बातों से मैं सहमत हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार के लिए एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन है और सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की। सरकार की तरफ से घोर लापरवाही हुई, इसमें कोई दो मत नहीं है और इसी वजह से ये हालात बने। जैसे जैसे कोरोना कम होता गया वैसे वैसे सरकार लापरवाह होती गई, जबकि दूसरे देशों में ये उदाहरण सामने आया था कि एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, लेकिन उस तरह की तैयारियां नहीं की गई। इसी वजह से ऑक्सीजन की किल्लत, प्राणवायु ही यदि नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात है मध्य प्रदेश में। तो सरकार के स्तर पर लापरवाही हुई। अब सरकार सजगता दिखा रही है, लेकिन सियासी दल क्या कर, कांग्रेस की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने का दावा करती है। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश या अन्य प्रदेशों में जहां इस तरह की स्थितियां हैं, क्या राजनीतिक दल अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या सरकारों पर ही इन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ दिया है? चाहे हमारी सरकार हो या हम विपक्ष में हो, हम सामने आ सकते हैं। हम एक सजग प्रहरी के तौर पर, राजनेता सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं है। जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तब राजनीतिक दल और स्वयंसेवी संगठन सामने आ जाते हैं। हमने इतिहास में देखा, हमने आजादी के बाद कई अवसरों पर देखा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या ऐसे अनेक राजनीतिक दल जो पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को कोसा करते थे, एक मंच पर आकर उन्होंने चलिए ठीक है, अब मुश्किल की घड़ी है, सहयोग करना ही चाहिए और ये बात कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को भी समझनी होगी। लेकिन जो बात आपने कही उस पर जवाब लेना जरूरी हो जाता है। मिलन जी देखिए, पॉइंट तो नोट किया गया था, ऑक्सीजन की कमी को लेकर और ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर बात भी हुई थी, लेकिन जैसा कि अमित जी ने भी कहा कि काम नहीं हुआ उस पर, तो क्या वाकई जैसा कि अतुल जी कह रहे हैं कि ढील हो गई सरकार से, ये बात सही है? देखिए, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना की सामान्य स्थिति से जाते हुए सामान्य स्थिति निर्मित कर रहा था, सब लोग अपने कामकाज में व्यस्त थे, सब लोग जिस प्रकार से निरंतर विकास के कार्य चल रहे थे वो सब भी चल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की ये विभीषिका वापस लौटी है, ये संकट के दौर में मध्य प्रदेश की स्थिति बाकी राज्यों से बेहतर है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम राजनीतिक टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की देखना होगा कि वहां किस प्रकार के भयावह स्थिति हुई। आज पड़ोसी राज्यों से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना फैला है, इसको भी हमको स्वीकार करना होगा। हम लेकर राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि इसके कारण हुआ, उसके कारण। हम तो अब मोर्चे पर लड़ रहे हैं। विपक्ष से सेवा भाव के रूप में समर्थन मांगा, उस पर निलबटे सन्नाटा, कोई बात नहीं करेंगे। सेवा भाव से लेकर जागरूकता को लेकर क्या कर रहे हैं बताएं अमित भाई, कि कमलनाथ जी और कमलनाथ जी की पूरी टीम जागरूकता को लेकर जनता के बीच सेवा भाव से गई है अभी तक 1 वर्ष में, या सिर्फ जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, अभी नकुलनाथ जी की बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने पैसे से कोविड सेंटर बनाया है। तो भैया नकुलनाथ जी उद्योगपति के बेटे हैं, वो तो जैकलीन का टिकट और जिस प्रकार से आईफा अवार्ड करना चाह रहे थे, आईफा का कार्यक्रम भी, तो वो तो सक्षम है, मनोरंजन के लिए जीने वाले उद्योगपति नेता के पुत्र है, पैसा है, भरपूर है, सहयोग करिए जनता के बीच और कोविड सेंटर लाइए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर आप भ्रम का वातावरण बना रहे हैं, आप वैक्सीन को लेकर कितना जागरण कर रहे हैं बताइए अमित भाई, आपकी पार्टी कितना जागरण कर रही है? आप कोरोना वॉरियर्स के रूप में कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं? जब परिस्थितियां विपरीत थी तब आपके कांग्रेस कार्यकर्ता कहां थे? आज परिस्थितियां जो निर्मित है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सिर्फ टीका टिप्पणी करेगा। विपक्ष पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, आप तो इंतजामों पे बात कीजिए, आप तो इंतजामों पे बात कीजिए, सरकार क्या इंतजाम कर रही है? आप जागरूकता की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर जागरूक किया जाए, वो काम सरकार भी कर रही है, विपक्ष को करना चाहिए, कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है इस पर बात कीजिए, अस्पतालों में बेड के इंतजाम पे बात कीजिए, ऑक्सीजन की कमी ना हो इस पर बात कीजिए। विपक्ष तो नहीं सहयोग कर रहा है, आप कह रहे हैं, आप कह जरूर रहे हैं कि राजनीतिक टीका टिप्पणी ना हो, लेकिन आप भी तंज ही कस रहे हैं। चाहते हैं, आपने तय कर लिया है कि कुछ भी नहीं है, सब नकारात्मक माहौल है, तो इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। हम सेवा भाव से लगे हैं, हम पूर्ण समर्पण भाव से लगी है, सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहाँ है इस भूमिका में बताइए? सवाल खड़ा करना एक अलग विषय है,
अराजकता का माहौल पैदा करना, डर का चलिए माहौल ठीक पैदा है। करना अतुल एक जी, अलग विपक्ष कहाँ है? सरकार की तरफ से ये सवाल है, या ये कहा जाए कि मिलन जी कह रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, वक्त वक्त पे सरकार को आईना भी दिखा रहा है, और जो काम और ज्यादा करना चाहिए, सहयोग की बात जैसा कि आपने भी कही, हमने भी उनसे सवाल पूछा, तो ऐसे में जो सहयोग किया जा रहा है, क्या उस पर जो टीका टिप्पणी है वो आपको ठीक लगती है? नहीं, टीका टिप्पणी करना विपक्ष का अधिकार है, और मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को और ज्यादा हमलावर होना चाहिए। यदि सरकार सजग नहीं है, सरकार लापरवाही कर रही है, तो विपक्ष सड़क पर भी उतर सकता है, विपक्ष हर स्तर पर विरोध दर्ज करा सकता है, ये उसका अधिकार है। और कांग्रेस को ये पहले कर लेना चाहिए था, ताकि ये हालात न बनते। सरकार तो लापरवाही बरत रही थी। चुनाव आते हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को कोसते हुए चुनाव में पूरी ताकत से जुटते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में दोनों ही दल पूरी ताकत से मैदान में नहीं है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सिर्फ रस्म अदायगी यहाँ पर हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। और मैं कहता हूं कि ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में क्यों सर्वदलीय कमेटी नहीं बनी, क्यों एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई गई जो समन्वय स्थापित करे, सभी दल के लोग शामिल हों। जब आपदा आई, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के लोग भी, स्वयंसेवी संगठन भी सामने आए। ऐसे सभी संगठनों के प्रमुख लोग जो जिम्मेदार हैं, जो जानकार हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक समिति बनाई जाती, मॉनिटरिंग एक कमेटी बनाई जाती। और मैं कहता हूं कि यदि विपक्ष में कुछ जिम्मेदार विधायक हैं, उनको भी जिलों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सरकार इस वक्त राजनीतिक द्वेष और प्रतिद्वंदिता की भावना से उठकर ऐसे पूर्व मंत्रियों को भी प्रभार दे सकती है, या ऐसे जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो जानते हैं, साथ मिलकर काम करने का है, और ऐसे में सिर्फ सवाल खड़े करने से बात नहीं बनेगी। अमित जी, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है कि सरकार को काम करना है, विपक्ष को भी अपना दायित्व निभाना है। देखिए, बहुत अच्छी बात करी आपने भी, और मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने मुझसे पूछा कि अमित भाई आप बताएं कि आपने क्या किया है। 26 अप्रैल 2020 को केरल के पोन्नानी, इडप्पाल, कोट्टीपुरम से मेरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 230 से ज्यादा मजदूर और उनके परिवार, माताएं, बहनें और बच्चों को सकुशल मेरे द्वारा उस टीम में था मैं, उनको सकुशल अपने परिवार के पास पहुंचाया गया था। आप चाहें तो पूरी लिस्ट में दे सकता हूं, मेरे सोशल साइट पर भी वो चीज मौजूद है। आप बताएं मिलन भाई, आपने क्या किया कोरोना में? हमारी पार्टी को नाटक नौटंकी करना नहीं आती है। एक 15 साल का मुख्यमंत्री ये बैठकर ये मिंटो हॉल में एक इवेंट कर रहे हैं, स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, जनता मुख्यमंत्री से आग्रह कर रही है कि साहब फ्री में मास्क दीजिए, कितना सैनिटाइजेशन आपने किया है, वैक्सीन की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, आप एक स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं। भाई सरकार का क्या काम होता है? और आप जैसे बोल रहे हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है, हम तैयार है, मुख्यमंत्री जी से कहिए, शिवराज सिंह जी से कहिए, उनसे हालात यदि नहीं संभल रहे इस्तीफा दीजिए, कमलनाथ जी को मौका आप दीजिए फिर से, और आप देखिए कि क्या स्थिति बनती है। सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहिए, और ये तो हम नहीं कह रहे, इनकी पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई जी का आज का बयान आप सुनिए। शुक्रवार को जबलपुर जिले में 14 मौतें हुई हैं, और वहां का प्रशासन जो है सिर्फ 2 मौतें बता रहा है। अजय विश्नोई जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पर जब सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री जी, मुझे मेरी बात पूरी करनी चाहिए, 10 सेकंड का समय दीजिए। अजय विश्नोई जी ने जब इस घटना पे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी सारे जिलों से चर्चा करना है, कोई जरूरी सुझाव हो तो वो दे अजय विश्नोई जी ने कहा ठीक है, आप सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं शांत हो जाता हूं। जब ये तो इनके विधायक है ना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे वो, लेकिन अमित जी कांग्रेस को या जो विधायक जो सच्चाई बता रहे हैं, उन्हें सच्चाई बताने से किसने रोका है? यही तो कह रहे हैं ना अतुल जी कि आप और ज्यादा सच्चाई बताइए, आप आईना दिखाइए, आप सड़कों पर उतरिए, आप आंदोलन कीजिए, आप सरकार से बात कीजिए, सवाल कीजिए, लेकिन आप तो सरकार बदल जाए, इस्तीफा दे दें, आप इस तरफ रुख कर रहे हैं, यानी राजनीति उसमें शामिल हो रही है। कोरोना गाइडलाइन के तहत कौन सा धरना प्रदर्शन हो सकता है, कौन सा विरोध प्रदर्शन हो सकता है? ये तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी नौटंकी बस कर सकते हैं कि स्वास्थ्य आग्रह में कर रहा हूं। भाई सरकार का काम क्या होता है? आज विपक्ष के हाथ में शासन प्रशासन नहीं है, विपक्ष की अपनी एक सीमा होती है, सारी चीजों की जो ताकत है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। चलिए अब जवाब ले लो, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो सवालों के जवाब तो मिलन जी देंगे। मिलन जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार के आरोप अमित जी लगा रहे हैं, एक बात तो स्पष्ट होगी उनके बयानों से, कोरोना की चिंता इनको ज्यादा नहीं है, इनको है सत्ता का रोना ज्यादा है।
मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है लोकतंत्र में, कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार थोड़ी रखता है। ये अधिकार जनता के पास सुरक्षित है और जनता ने विश्वास पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, माननीय शिवराज सिंह जी को दिया है, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया है। तो हम विकास कर रहे हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं। देखिए संकट का दौर है, जिस विभीषिका में हम चल रहे हैं, इस विभीषिका में अमित भाई आपका साथ भी जरूरी है, नाजनीन जी का भी साथ जरूरी है, अतुल जी का भी साथ जरूरी है। जिस सामूहिकता के साथ इस जन जागरण को हम फैलाएंगे, लोगों के मनोबल को बढ़ाएंगे, तो हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के कारण, एक दूसरे के सिर्फ आक्षेप लगाकर यदि हम इतिश्री करेंगे तो किसी का भला नहीं होता। सरकार हर मोर्चे पे काम कर रही है, विपक्ष का नैतिक दायित्व है उसको आईना दिखाना चाहिए, दिखाए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता वो भवन में चले गए, सत्ता चाहते ही जिस प्रकार से अपने बंगलों में सीमित हो गए, वे कहाँ हैं? इसीलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूं। अमित भाई आपने जो सेवा का काम किया उसको मैं सैल्यूट करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, लेकिन तमाम आप पे व्यक्तिगत आरोप मेरा नहीं था, कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को था कि किस प्रकार की ओछी राजनीति वे करते हैं। वे कहाँ हैं? आज भ्रम का वातावरण फैल रहा है तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले अतुल जी ने भी कुछ कहा था। मिलन जी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती थी? आप सुझावों की बात कर रहे हैं, आप पूर्व मंत्रियों को पूछ रहे हैं, तो क्या कभी सुझाव के लिए बातचीत या ऐसी कोई बात दिखाई दी? देखिए बिल्कुल सब मोर्चे पर किसने मना किया? अभी मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से बैठे थे स्वास्थ्य आग्रह को लेकर, उसमें कांग्रेस के तमाम नेता गए, मिलने भी गए, लेकिन किसने मना किया? कमलनाथ जी आज चाहें तो आज मुख्यमंत्री के साथ भेंट कर सकते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात वे खुद भी कर सकते हैं। देखिए सर्वदलीय बैठक विधानसभा के सत्र के समय भी हुई थी, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई थी। देखिए विधानसभा में जब नैतिक रूप से इनकी जिम्मेदारी होती है सवाल करने की, तब तो वे करते नहीं, हर मुद्दे पर सहमति जता देते हैं, बाद में कहते हैं कि लोकतंत्र में हमको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन मौका मिलता है, आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा, आपके नेता प्रयास करें, जो आपके विधायक आए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ठीक है। अमित जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कमी दिखाई दे रही है, आप सिर्फ राजनीति के लिए सवाल जवाब कर रहे हैं, आपकी मंशा कोरोना दूर हो सके या फिर लोग उससे बच सके, ऐसी नहीं? देखिए हमारे प्रदेश में जो सांसद है नकुल नाथ जी है, मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने कोविड अस्पताल जो है वो खोला है। भारतीय जनता पार्टी के मेरा मित्र बता दें कि उनके कौन से सांसद ने अस्पताल खोला है कोविड का, ये बता दें, है ना। मेरे बारे में मिलिंद भाई ने पूछा तो मैंने भी उसका जवाब दे दिया कि भाई मैंने क्या किया है। अब ये लोग बता दें कि इन्होंने क्या किया है। राजनीति हम नहीं कर रहे, हम लोग ये नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री जी का तो ये जो इन्होंने अपना टीकाकरण उत्सव का अभियान का कहा है, तो उसमें भी वो राजनीति कर रहे हैं कि भाई आज जो है वो ज्योतिबा फुले के जन्मदिन 11 अप्रैल से भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल तक हमारा ये उत्सव चलेगा। अरे भाई इसमें राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं अतुल जी का कि एक साल में आपकी क्या तैयारी थी? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी तक 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं, कमियों पर भी काम किया जा रहा है, लेकिन कमियां हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। संभल जाओ, ये बात बार बार कही जा रही है। ऐसे में जो चर्चा हम कर रहे हैं या जिस तरीके के पक्ष और विपक्ष के हम बयान सुन रहे हैं, दमों की अगर हम बात करें, आने वाले नगरीय निकाय पंचायत चुनावों की अगर हम बात करें, उन सारी चीजों पर काम हो रहा है लगातार। ऐसे में संभलने की जो बात है, आपको क्या लग रही है? राजनीति से ऊपर उठकर तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या इसमें और ज्यादा ऐड करने की जरूरत दिख रही है आपको? नाजनीन जी, इस मामले में युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि सरकार ऐसा कर रही हो, लेकिन उसके परिणाम कब आएंगे ये देखना बाकी है। और न सिर्फ सरकार बल्कि जनता को भी सजगता के उस उच्चतम स्तर पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो खुद कोरोना के स्प्रेडर ना बने, वो कोरोना के वॉरियर बने। लेकिन जनता के स्तर पर भी जिस तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, मुझे लगता है कि हम आखिर किस दौर में, किस वक्त में जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देंगे। और आज मीडिया हो, आम जनता के लोग हो, सबको बहुत अधिक सजगता से, सक्रियता से काम करने की जरूरत है और हर स्तर पर उस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान करें तो लोगों को जिम्मेदार बनाएं। एक दूसरे से जो सवाल पूछे गए, इसी चर्चा की अगर हम बात करें, एक दूसरे से पूछा गया कि आपने क्या किया, आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या किया, पूर्व मंत्री क्या कर रहे हैं, मौजूदा सांसद जो है वो क्या कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के सवाल होंगे और उसके जवाब में अगर काम होगा तो भी मदद होगी आम जनता की? नहीं, सवाल जवाब जरूरी है। पक्ष विपक्ष में इस तरह के संवाद, नोकझोंक बहुत आवश्यक है और दोनों ही जो दल के प्रवक्ता है बहुत अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का
पक्ष रख रहे जी। हैं, लेकिन वो अंतरात्मा में झांक कर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उनके दल में या उनकी पार्टी की सरकार में कमी रही है और इसी वजह से ये हालात बने हैं। कोरोना के मामले में राजनीतिक दलों ने लापरवाही दिखाई है और आज भी राजनीतिक दल उस स्तर पर काम नहीं कर रहे जिस स्तर की अपेक्षा उनसे की जाती है। चलिए, तो काम करना होगा, ये बात मिलन जी, अमित जी, आपकी पार्टी के नेताओं को भी समझनी होगी। सरकार समझ भी रही है, काम भी कर रही है, लेकिन तेजी से महामारी बढ़ रही है और संभलने का ये वक्त है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौर में हम पहुंच चुके हैं। दूसरी लहर कोरोना की बेहद खतरनाक है, लेकिन उससे संभलने की जरूरत मालूम पड़ रही है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि सरकार के सहयोग के लिए आम जनता और नेता भी एक जाजम पर एक साथ आए। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।